सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा पार्वती पूत शिव के सूत पार्वती पूत गणराया 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 काम शुरू सब सफल हो जाए काम शुरू सब सफल हो जाए चारों खुशहाली छाए चारों खुशहाली छाए गणराया 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 जिन्होंने हमें एक माह की कार्यशाला करने का अवसर दिया, जिसमें हमने हमारी बोलने की क्षमता, शरीर और बोलचाल की क्षमता को निपुण किया। और इसी के साथ हम विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के भी बहुत आभारी हैं, जिन्होंने हमें यह नाट्य कार्यशाला करने के लिए जगह की प्राप्ति करी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नाटक अहिल्याबाई होलकर। सखी, तुम पुष्प ले आओ, तुम जल ले आओ, अभी लाए। ये लो। चलो, मैं शिवजी को छोड़ के नहीं जाऊंगी। अरे चलो, अरे मैं नहीं जाऊंगी। चलो, शिवजी को छोड़ के नहीं फंसना। हम चलते हैं। ओ ना समझ कन्या, अगर अभी तुम घोड़ों के नीचे आ जाती तो हम तुम्हारे पापा को क्या जवाब देते? अगर शिवजी हमारा ख्याल रखते हैं, पूरे संसार का ख्याल रखते हैं और हमें कभी छोड़ के नहीं जाते, तो मैं उन्हें क्यों छोड़ के जाऊं? गंगोबा, जी साहेब। ये घंटियों की आवाज कहाँ से आ रही है? साहेब, यहाँ पास में प्राचीन शिव मंदिर है। शिव मंदिर। चलो फिर दर्शन करके आते हैं। जी साहेब। मंदिर जय
सूबेदार मल्हार राव होलकर। अभी आते समय हमने एक कन्या को देखा। वह कन्या बड़ी सुशील और बहुत संस्कारी लग रही थी। क्या आप बता सकते हैं वह कन्या कौन है? सूबेदार साहब, मैंने उस कन्या को देखा तो नहीं है, पर चौंडी गांव इतना बड़ा नहीं है कि हम ढूंढ ना सके। हम उसे पता लगाएंगे उसके बारे में। बाबा के साथ नहीं। नहीं, वो बिहारी है। अच्छा, आप कौन है? मैं मालवा का सूबेदार मल्हार राव हूँ। भाई जो बाहर घोड़े खड़े हैं वो आपके ही हैं? हाँ कन्या, वह घोड़े मेरे ही हैं। अरे वाह, ये तलवार तो बहुत ही सुंदर है। क्या तुम इसे चलाना चाहोगी? हाँ। वाह कन्या, तुम तो बहुत अच्छी तलवार चलानी जानती हो। क्या तुम्हें पढ़ना लिखना भी आता है? हाँ, मेरी माँ ने मुझे महाभारत, रामायण सब कुछ सिखाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे वाह, आपकी तलवार तो बहुत ही सुंदर है। अगर तुम्हें इतनी अच्छी लगी तो तुम इसे रख क्यों नहीं लेती हो? मैं इसे रखना तो चाहती हूँ, पर मेरे माता पिता ने कहा है कि दूसरों की चीजें लेना बहुत बुरी बात होती है। आइडिया। ये तुम भी रख लो। आइडिया, ये तुम कैसे बात करती हो? तुम्हें पता है वो कौन है? हाँ, मुझे पता है, ये मालवा के सूबेदार मल्हार राव है। तुम्हें पता होते हुए भी ये मालवा के सूबेदार मल्हार राव है, और तुम इनसे ऐसे बात कर रही हो जैसे ये कितने छोटे हो तुमसे। क्षमा मांगो इनसे। नहीं, मैं इसे क्षमा नहीं मांगूंगी। कोई बात नहीं श्रीमान। मुझे माफ करिए, घर जाओ। श्रीमान, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? मैं इसी गांव का एक छोटा पातिल हूँ। मेरा नाम मांकोजी शिंदे है। मानको जी शिंदे, हमें आपकी पुत्री अपने पुत्र खांडे राव के लिए बहुत पसंद है। हम चाहते हैं कि आपकी पुत्री और हमारे पुत्र खांडे राव का विवाह हो। ये तो बड़ी खुशखबरी की बात है, परंतु हमारे पास इतना पैसा, इतनी धन दौलत नहीं है कि आप जैसे राजाओं के साथ तालमेल बैठा सके, और ना ही दहेज के लिए कुछ धन है। मानको जी, हमें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी पुत्री एक अनमोल रत्न समान है। हमें तो बस आपकी पुत्री चाहिए। धन्यवाद। अरे सुशीला, अरे तू क्या कर रही है? बाजरा साफ कर रही हूँ। अरे आज खुशी का दिन है। अरे क्या हुआ? पहले एक गिलास पानी लेकर आ, ठीक है। और हाँ, गुड़ भी लाना। ठीक है। ये लो पानी और गुड़। आज तुम इतने खुश कैसे हो? रुक रुक बताता हूँ। अरे बताओ। आज मुझे पता है कौन मिला? कौन मिला? आज मुझे मालवा के सूबेदार मल्हार राव मिले, और पता है उन्होंने मुझसे क्या मांगा? क्या मांगा? उन्होंने हमारी बेटी अहिल्या का हाथ मांगा, यानी शादी। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है कि मेरी पुत्री अहिल्या का विवाह तय हो गया है। चलो तुम जल्दी से जाओ, सारी तैयारी करो। ठीक है। जगमग जगमग चमके चमके हम
दुल्हनिया साजे रे, सज धज आई नन्ही दुल्हनिया प्यारी अहिल्या साजे रे। सौभाग्यवती भवा। अहिल्या धीमे धीमे मालवा में बड़ी होती गई। और वो मालवा के राजकाज भी संभालने लगी। उसने तलवारबाजी, घुड़सवारी जैसे अनेक कलाएं सीखे मालवा में रह रहकर। प्रणाम बाबा साहेब। प्रणाम अहिल्या। आपने हमें बुलाया? हाँ पुत्री, मेरे पुत्र खांडेराव को शस्त्र विद्या में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे शस्त्र विद्या सिखाओ। अवश्य बाबा साहेब। खांडेराव को केवल मैं एक पत्नी के रूप में नहीं, एक मराठा की क्रूरता से भी सिखाऊंगी। वह तलवार उठाएंगे लेकिन न्याय के लिए। वह युद्ध करेंगे परंतु धर्म की रक्षा के लिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैं खांडेराव को एक कुशल योद्धा अवश्य बनाऊंगी। मुझे तुम पर विश्वास है पुत्री। प्रणाम। खांडे जी, आप इस युद्ध का आनंद ले रहे हो, पर क्या आपको शस्त्र विद्या के बारे में कुछ पता है? नहीं अहिल्या, मेरे को शस्त्र विद्या में ज्यादा ज्ञान नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, यदि दुश्मनों ने हम पर हमला कर दिया तो आप हमारी रक्षा कैसे करेंगे? अहिल्या, आपको चिंतित रहने की जरूरत नहीं है। हमारे एक बाबा योद्धा साहब दूसरों की रक्षा करने के लिए होता है, और आप अपनी सुरक्षा के लिए भी सैनिकों पर निर्भर होना चाहते हैं। तो हम क्या करें? शस्त्र विद्या सीखिए। हमें पूरा विश्वास है कि आप एक कुशल योद्धा अवश्य बनेंगे। क्या आप हमें शस्त्र विद्या का ज्ञान देंगी? अवश्य। जी महाराज, कहिए। खांडेराव और अहिल्याबाई को लेकर आओ। जी महाराज। आप दोनों को बड़े बाबा साहब ने बुलाया। जी। प्रणाम बाबा साहेब। प्रणाम। खांडे, अहिल्या, भरतपुर के जाटों ने कर देने से साफ इनकार कर दिया है। मुझे लगता है अब समय आ गया है जब होलकरों की शक्ति सुनाई ही नहीं, दिखाई भी देगी। अब जवाब सिर्फ युद्ध से ही मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि इस युद्ध का नेतृत्व तुम खुद करो खांडेराव। जी बाबा, इस युद्ध में हम आपके साथ अवश्य चलेंगे। मुझे बहुत खुशी होगी पुत्र। जी बाबा। भरतपुर के युद्ध की तैयारियां
उसी को मेरे से छीन लिया। क्या कमी रह गई थी मेरी भक्ति में? मैंने तो हर युद्ध से पहले तुझे पूजा और तूने मुझे ये परिणाम दिया। के बाद अहिल्याबाई अंदर से टूट गई, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रजा को संभाला। महाराज, अहिल्या के सती होने की तैयारी हो चुकी है। नहीं गौतमा, अहिल्या सती नहीं होगी। परंतु महाराज, ये रीतियां तो सदियों से चलती आ रही है। हमें अहिल्या को सती करना ही होगा। गंगोबा, इन कुरीतियों को हम ही ने तो अपने हाथों से लिखा है। इन्हें आज नहीं कल तोड़ना ही होगा। किंतु सरकार, अहिल्या भी तो सती होना चाहती है। अगर अहिल्या सती हो गई तो इस राजपाट को कौन संभालेगा? सरकार, नहीं गौतमा, नहीं, अहिल्या सती नहीं होगी। मल्हार राव ने निर्णय किया कि अहिल्या अब हमारा मालवा का राजकाज संभालेगी। पर कुछ लोगों की इससे जलन हो गई। और उनमें से एक था गंगाधर चंद्रचूड़। तुको जी, जी महाराज। अहिल्या अब राज्य संभालने में अहिल्या अब राज्य बहुत सही से संभाल रही है। जी हमें लगता महाराज। है कि अब उसका राज्याभिषेक कर देना चाहिए। अवश्य महाराज, आपका निर्णय एकदम सही है। परंतु महाराज, एक राज एक महिला संभालेगी, लोग क्या कहेंगे? ये उचित नहीं है महाराज। हमने खांडेराव को वचन दिया था कि जब तक मालेराव राज्य संभालने के योग्य नहीं हो जाते, तब तक अहिल्याबाई ही राज्य संभालेगी। किंतु महाराज, यदि कोई स्त्री राजगद्दी पर बैठी तो इससे अन्य सूबेदार हमसे अलग हो जाएंगे और ऐसा भी हो सकता है कि वो हम पे आक्रमण कर दें। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? हम ये भली भांति जानते हैं कि हमें अपना राज्य कैसे संभालना है। आप सिर्फ अपने कार्य में ध्यान दीजिए चंद्रचूड़। राजमाता, हमारे यहाँ भीलों ने आतंक मचा दिया है। राजमाता, हमारी रक्षा कीजिए। मैं आपको पीड़ा में नहीं रहने दूंगी। आपकी हर पीड़ा मेरी अपनी होगी और जब तक मैं हूँ इस धरती पर न्याय और खुशहाली जरूर फैलाऊंगी। मुक्ताबाई, गंगोबा, पूरे राज्य में मुनादी करवा दी जाए। जी महारानी। जो भी भीलों के राजा को हमारे सामने पकड़ कर लाएगा, उसका विवाह हमारी पुत्री मुक्ताबाई के साथ करवा दिया जाएगा। जी महारानी। राजमाता अहिल्याबाई के चरणों में यशवंतराव खालसे का प्रणाम। देखिए राजमाता, मैं आपके अपराधी भीलराज को पकड़ लाया हूँ। ये रहा आपका अपराधी। आप मुझे एक बात बताइए, आपने इतना आतंक क्यों मचा रखा है? राजमाता की जय हो। राजमाता, आप भी मुझे बताइए, ना तो हमारे पास धन है, ना खाने को खाना, ना ही रोजगार, ना ही रहने का स्थान, तो हम चोरी के अलावा करें ही क्या? हमें लगता है कि अगर भील वंशियों को हमारे राज्य में
रहने की अनुमति दे दी जाए और थोड़ा हिस्सा दे दिया जाए तो वो भी अपना घर द्वार चला सकते हैं। लेकिन माँ, अगर इन्होंने हम पर आक्रमण करने की कोशिश की और होलकर राज्य के लोगों को चैन से जीने नहीं दिया तो ये निर्णय हम पर ही हावी पड़ सकता है। राजमाता मुक्ताबाई बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन राजमाता, हमें भील वंशियों पर विश्वास कर लेना चाहिए। हमें इन्हें रोजगार देना चाहिए जिससे हम सब मिलकर सुख और शांति से रह सकते हैं। वीर यशवंत राव, मुक्ता बेटी यहाँ आओ। मुझे बहुत संतुष्टि है कि मुक्ताबाई एक शूरवीर के हाथों सौंपी जा रही है। राजमाता अहिल्याबाई की जय हो, यशवंतराव की जय हो, मुक्ताबाई की जय हो। मुक्ताबाई और यशवंतराव का विवाह धूमधाम से हुआ। पर एक तरफ खुशी थी तो एक तरफ मालेराव के द्वारा मचाया गया हड़कंप। दादा साहिब राघोबा को मेरा प्रणाम। किस उद्देश्य से आए आप? आपके लिए कुछ शुभ समाचार लेकर आए हैं। यदि आप सुनेंगे तो भूले ना समा पाएंगे। सुनाइए। राजमाता अहिल्याबाई अपने पुत्र शोक में डूबी हुई है, प्रजा भटकी हुई है और राजगद्दी वो तो वीरान पड़ी हुई है। यह एक संकट की घड़ी है और इस संकट की घड़ी में केवल आप ही हैं जो इस अंधकार को मिटा सकते हैं। इससे उत्तम समाचार और क्या हो सकता है? अब वह समय दूर नहीं जब मालवा हमारे हाथों में होगा। सेनापति, जी दादा साहेब। तुरंत पूरी सेना को एकत्रित करो। 50,000 सेना का प्रबंध करो। आज हम कोई प्रदेश जीतने नहीं जा रहे। आज हम अपनी मालवा परंपरा का सम्मान लेने जा रहे हैं। हाँ दादा साहेब, मैं यही तो चाहता था। मालवा की राजगद्दी आपको पुकार रही है। पर इस चीज की भला तू को जीराव को लग गई। राजमाता अहिल्याबाई, चंद्रचूड़ ने हमें धोखा दे दिया है और राघोबा के साथ मिल हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। ऐसा दुस्साहस उनका कि हमारे मालवा पर हमला करे। जी राजमाता, अगर आपका आदेश हो तो मैं अभी जल्द से जल्द सारी सेना तैयार कर शिप्रा नदी के तट पर पहुंचता हूँ। आदेश है, परंतु हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता। कुछ युद्ध नीतियों से भी जीता जा सकता है। जी राजमाता। तुको जी, आप एक पत्र लिखिए। राघोबा साहिब, मालवा पर हमला करने का आपने सोचा भी कैसे? मालवा पर हमला करने से पहले ये पत्र अवश्य पढ़ लीजिए। राघोबा साहेब, आप मेरा राज्य हड़पने आए थे, किंतु यदि आप लड़ना ही चाहते हैं तो मैं अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में आपका सामना करने के लिए तैयार हूँ। यदि मैं हारी तो समाज मुझे याद नहीं रखेगा, लेकिन यदि आप हारे तो पूरा समाज आपकी बेइज्जती करेगा। इसलिए मैं आपको एक सलाह देती हूँ, जैसे आ रहे हैं वैसे ही लौट जाइए। मंत्री जी दादा साहेब। हम चाहते हैं तुम अहिल्या को एक पत्र लिखो।
शक्ति दिखा दी। स्वागत है पेशवा जी। संवेदना प्रकट करने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर आने की क्या जरूरत थी? राजमाता, आपने हमें गलत समझ लिया। हम तो केवल अपनी सुरक्षा के लिए आए थे। आपने तो हमारे प्रति गलत धारणा बना ली। तुको जी, जी राजमाता। अब आपको राज्य की जिम्मेदारी संभालनी होगी। यह प्रजा मेरी संतान है और अब इसका पालन आपको करना होगा। मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप अपनी जिम्मेदारी बड़े ही कुशल पूर्वक संभालेंगे। अवश्य राजमाता। निकल पड़ी, देखो निकल पड़ी, देखो निकल पड़ी। देश का उद्धार करने निकल पड़ी, देश का उद्धार करने निकल पड़ी, निकल पड़ी, देखो निकल पड़ी, देखो निकल पड़ी, देखो निकल पड़ी। महिला शक्ति का उद्धार करने निकल पड़ी, निकल पड़ी, निकल पड़ी, निकल पड़ी, निकल पड़ी। देखो हिल्या निकल पड़ी, देखो हिल्या निकल पड़ी। महानायिका निकल पड़ी, महानायिका निकल पड़ी। अहिल्या निकल पड़ी, अहिल्या निकल पड़ी, अहिल्या निकल पड़ी, अहिल्या निकल पड़ी।